अस्सलाम वालेकुम गाइस। आर्टिकल इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र। एक नए कंप्लीट कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस कोर्स में हम HTML5 को जानेंगे और किस तरह हम इस पे मुख्तलिफ वेब पेजेस और वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट हम ला सकते हैं, वो हम कंप्लीट इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो जुड़िए रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मज़ीद आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहें और मुख्तलिफ कोर्सेज़ आपको मिलते रहें। जैसे कि हमने बहुत सारे और भी कोर्सेज अपलोड किए हैं, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपने कोर्स की आउटलाइन देख लेते हैं कि कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, और कोर्स की पहली क्लास को हम शुरू करते हैं। तो कोर्स की आउटलाइंस हमने बहुत सारी तैयार की हुई है, और साथ साथ हम जो चीज़ें कवर हो रही होंगी और जो रह गई होंगी वो आप बताते रहेंगे, या हमें जो याद आती रहेंगी वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख के कि HTML5 होती क्या है और इसमें काम कैसे होता है इसको जान लेते हैं। तो चलिए हम इसका इंट्रो करते हैं। सबसे पहले जो HTML है वो क्या चीज़ है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और जो डिस्क्राइब करती है मुख्तलिफ वेब पेजेस को बनाने में मदद करती है, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स को बनाने में स्टैटिक वेबसाइट जो होती हैं वो इसकी मदद से बनती हैं। तमाम जितनी दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से वेब डेवलपमेंट होती है, वो सारी HTML5 के इसी के अंदर HTML के अंदर लिखी जाती हैं। क्योंकि जब HTML खुद स्टैटिक पेज बना सकती है, अगर हम इसको डायनामिक इसके अंदर पेज बनाना चाहते हैं तो हम PHP का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर इस तरह jQuery है, SQL है, मुख्तलिफ और जो लैंग्वेजेस हैं जो डेटाबेस को एक लाइव पेज पे डायनामिक पे शो कर सकती हैं, वो यहाँ पे शो करती हैं। उम्मीद है आपको HTML के बारे में कुछ पता चल गया होगा। तो इसके अलावा जो HTML के अंदर जो टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं वो ब्राउज़र शो नहीं करता, बल्कि उस टैग्स की मदद से जो डिफ़ाइन किया गया है स्पेसिफिक वो जो चीज़ें हैं जो उस ब्राउज़र को बता दी गई हैं, वही चीज़ कंटेंट आपको शो करते हैं। अगर ब्राउज़र को वो बताया ना जाए कि HTML की कोई एक चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ उसमें कुछ ये टैग्स हैं या कोई उसके अंदर चीज़ लिखी हुई है, तो ब्राउज़र आपके सामने कोडिंग दिखाने लग पड़े, ना कि वो जो हमारे डिज़ाइन वेबसाइट का इंटरफेस होता है वो दिखाने लग पड़े। तो HTML के वर्जन अब तक कौन कौन से आ चुके हैं। तो HTML के जो वर्जन हैं, सबसे पहला वर्जन HTML XML आया था। उसके बाद जो उसके पहले जो XHTML था, फिर HTML5, फिर इस तरह 2.0, 3.0, 4.01 और इस तरह के मुख्तलिफ जो वर्जन चलते आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे थे, जैसे ब्लॉगर में XHTML यूज़ होता है, अभी HTML5 हम सीखने जा रहे हैं। तो इस तरह की ये वर्जन और इनकी डेट लिखी जा हुई है सामने। जैसे HTML जो सिंपल था वो 1991 में आया, 2.0 है वो 95, 97, 99। फिर जो XHTML है वो 2000 में आया, अभी ये HTML5 जो है 2014 में आया है। इसके बाद अभी तक इसका कोई वर्जन नहीं आया। तो इसके अलावा हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम HTML की जो अंदर टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं वो किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो HTML का जो खुद मेन टैग है HTML, वो यानी इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर रूट की हैसियत रखता है। यानी कोई भी ऐसी पेज हमने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो उसमें स्टार्टिंग टैग हमारा और एंडिंग टैग ये हमने HTML का देना है। उसके अंदर हम बाकी तमाम साइट होगी। टाइटल जैसे यहाँ पे ऊपर आपको HTML3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये टाइटल है। इसी तरह वेब ब्राउज़र के ऊपर जो टैब होती है उसमें आपको टाइटल इंस्टॉल जैसे जैसे हम साफ करेंगे तो आपको बताते जाएंगे। बॉडी के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स को विजिबल आपके सामने जो शो होते हैं, जो हमने उसके अंदर लिखे होते हैं, जो हम अपने वेब पेज पे दिखाना चाह रहे हैं। इसके अलावा H1 की मदद से हम हेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग H1 है। इस तरह 1 2 2 3 4 5 6 तक हम हेडिंग दे सकते हैं। इसके अलावा फीचर टैग जो होता है वो पैराग्राफ के लिए जो पैराग्राफ को डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट हम अपनी क्लासेस में मज़ीद सीखते हैं HTML जो पेज स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। फिर इस तरह की स्टेप बाई स्टेप हम चलते जाएंगे। आपने अगर अभी हमारा तक चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।